हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक लड़की भाई लड़के के साथ जाती है डेटिंग पर, जिसके साथ वो हमेशा रहती है। मेरे समझ में नहीं आता डेट करना जरूरी क्या है जब तुम हमेशा साथ रहते हो। तो चलो भाई एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई लड़की सोचते कौन से कपड़े पहन दो कौन से नहीं, और वो अपने सीनियर यानी कि फेरेंट से पूछने जाते हैं इसमें से कौन से कपड़े पहन दो। वो कहती है उससे पहले तो मेरे बाल सोल्व कर दो। फिर वो उसके बैठ कर गुस्से में खींचतान के बाल सोल्व करने लगते। वो कहते मुझे माफ कर दो। वो कहते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई जो ड्रेस पूछी थी मैंने वो तो नहीं बताया, अपना काम बता दिया कि तुम मेरे बाल सवार दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कौन सी ड्रेस अच्छी लगी है। ये लड़कियों के चोचले कितने होते हैं भाई, हर बात में कौन सी ड्रेस पहन दूं कौन सी ड्रेस पहन दूं। उनके पास इतने कपड़े होते हैं जितने हमारे पास अच्छे नहीं होते, सही बता रहा हूँ। फिर भाई सब वो बिना किसी से पूछे भाई अच्छे से सेट वेट होती है, बाल वाल सेट करती है, मस्त सी परस रहती है और यहाँ से वो जाने लगती है। पर उसकी जो फेरन रहती है वो नींद में रहती है। मतलब यहाँ अपनी फर्म भाई तैयार हो गई, अच्छे से सज धज के चालू हो गए जाने के लिए। और यहाँ से उसके सीनियर यानी फेरन रहती है वो आराम से नींद में गांजा फूके हो भाई गॉड कहाँ जा रही हो, तो वो कहती मैं डेटिंग पे जा रही हूँ। और यहाँ पे लड़का भाई इंतजार कर रहा था उसका डेट के लिए, जिन्होंने बोला था चलो हम डेट पर चलते हैं। ये भी चूतिया है, उससे ये नहीं कह सकता हम बेड पर चलते हैं। फिर स्टार्क खड़ा रहता है, वो कहता है वो कब आएगी कब नहीं। और यहाँ पे जो अपनी फेरन रहती है वो अच्छे से सर धज के कहते हैं मिस्टर स्टार्क हम आ गए तो चलिए। स्टार्क पूछता है तुम्हें कहाँ घूमना है, वो तो आप जहाँ घुमा दो वहाँ घूम लेंगे। अपनी फर्म कहते तुम जहाँ घुमा दो हम वहाँ घूम लेंगे। अरे वो लड़का है वो तो यहाँ बैठ कर तुम्हें पूरी वो घुमा देगा दुनिया, कब बैठ जाओगी क्या। वहाँ से घूमने के लिए निकलने लगते हैं। और यहाँ पे भाई जो अपना स्टार्क रहता है वो कहता है ये क्या तो कुछ ज्यादा तगड़ी खूबसूरत लग रही है। उसे घूरता रहता है, कहता है यार क्या ये सच में इतनी प्यारी थी। भाई ऐसा होता क्या है जिस दिन लड़की ज्यादा मेरे को फोड़ ले वो तो प्यारी लगती ही है। तो स्टार्क कहता है यार ये इतनी सुंदर थी भी या नहीं, या अभी हो गई है। अभी इतनी सुंदर फेरन को देख कर सामान लगता है। फिर वो थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। फेरन पूछते हैं मिस्टर स्टार्क आप थोड़ी अभी अजीब सी हरकतें कर रहे हो, क्योंकि भाई स्टार्क इतनी सुंदर लड़की के साथ जा रहा है डेट में, तो चूतिया बस का तरीके कैसे ख्याल आ रहे तो हाथ पैर से पकड़ के चलने लगता है। आप आराम से चलिए। फिर वो कहता है अच्छा चलो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि ये भाई फरन के साथ भाई डेट जाने से पहले भाई अपने फेरन से पूछते कि डेट पर क्या क्या होता है। वो उससे पूछा है जिसकी उम्र हजारों साल है, उसने कभी तक डेट वेट कुछ नहीं किया, उसे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। भाई बिल्कुल सील पैक, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, वो जो फेरन है वो सील पैक। उससे पूछते कि डेट कैसे थे, फिर वो उसे डेट के लिए बता दी कि मैं तुम्हें डेट के लिए बताऊंगी पर उससे मुझे जादुई चीजें चाहिए। तो फेरन वो चीजें ला के दे देता है और ये सारी बातें भाई फेरन को बताते हैं। फन कहती है अच्छा जब मुझे उनके रूम में बहुत सारी जादुई चीजें मिली थी और फेरन उसी के नीचे घुसकर सो गई। देखो इन जादूगरनी को कोई नहीं समझ सकता। जो अपनी फेरन है ना भाई स्टॉक से कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी डेट पे क्या क्या करते हैं, कौन सा कौन यूज करते हैं, उसके लिए मुझे जादू चीजें चाहिए। तो स्टॉक से जादू चीजें दिला देता है और भाई साहब वो उसी के नीचे सो जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर फेरन से खूब सुनाते हैं। तो समझती क्या है जब भी देखो जादू चीजों के पीछे पड़ती रहती है। भाई देखो जिस चीज को भाई तुम्हें जुनून है ना वो साला तुम उसके पीछे पड़े रहोगे, ऐसे अपनी फेरन है। बात फन को बता रहा था और यहाँ पे फेरन आराम से हॉट स्प्रिंग में भाई मजे ले रही थी। भाई जब से यहाँ इस गांव में आए हुए 3 दिन हो गए, 3 दिनों से हॉट स्प्रिंग जा रही है। फेरन अपने खूब मजे थे, बाहर में जाए एडवेंचर पहले नहाएंगे, खूब मजे करते हैं। और यहाँ पे ये लोग अपने डेट वेट करते हैं। यहाँ पे इन्हें खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे फर्न को भाई एक नेकलेस पसंद आता है, पर यहाँ पर फर्न को यहाँ नेकलेस पसंद आता है पर स्टॉक कहता है चलो आगे चलते हैं। मतलब भाई अब क्या लड़कों से उम्मीद की जाए, क्योंकि इस बंदे ने कभी किसी लड़की को डेट किया नहीं। तो लड़के जब भी फन है तो उसे लॉकेट पसंद आता है तो चलो हम आगे चलते हैं। अब यार स्टॉक यहाँ रुक गए, वो लॉकेट दिलवा देता ना है, वो अगले दिन से दे देती, समझता नहीं है यार। चलो आगे चलो। तभी उस नेकलेस को भाई एक दूसरा कपल आता है वो खरीद लेता है। यहाँ पे फन पीछे मुड़कर देख रही थी और ये सारे अपना स्टॉक नहीं समझ पाता। ये साला कितना चूतिया आदमी है भाई। फन वो नेकलेस मुड़ के देख रही थी कि नेकलेस को किसी और ने खरीद लिया और यहाँ पे स्टॉक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। भाई देखो भाई जो सिंगल लड़के होते हैं लड़के से बातचीत नहीं करते वो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता रहता। वो फिर कहते हैं चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर भाई साहब बहुत बड़ी सी रोटी ले गए खाने लगते हैं। तभी फन एकदम से गिरने वाली थी, तभी भाई जो अपना स्टॉक रहता है उसे पकड़ लेता है। अब ये वाला सीन देख के मुझे ऐसा लग रहा है एक हाथ इससे पकड़े मुझे ऐसा सीन लग रहा था। पर समझ जाओ इतना हराम ही नहीं हो, मतलब इतना हराम ही नहीं हूँ मैं कि वीडियो चल रही है वहीं पे नहीं यार। अब ये भाई पब्लिक में ये थोड़ा करेंगे, उन्होंने रोटियां पकड़ रखी हैं। वो उसे सामान लेता है, वो गिरती नहीं था। वो स्टॉक कहता है तुम्हें जूतों में चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। फिर यहाँ बैठकर वो दोनों वो बड़ी बड़ी रोटियां खाने लगते हैं। भाई देखो खाना पीना अपनी जगह है, डेट वेट भी वहाँ जमाना पहले अपना खाएंगे पेट पूजा करेंगे। जब उसमें जान रहेगी तभी तो शरीर में जान रहेगी, तभी तो भाई उसके ऊपर चढ़ पाएगा। तो इसलिए भाई खाता है और खिलाता है।
आराम से बैठ के खा रहे थे भाई। पूरे दिन ये मलाई वाले खाते रहते। जब शाम होती है भाई फर्न को भाई शांति जगह पे ले जाता है। तभी भाई जो अपने फर्न कहती है मेरा आज का दिन पूरा बर्बाद चला गया। ये सुनने के बाद स्टार्क कहता है मुझे माफ करना, मैं चाहता था कि तुम खुश हो, पर आज तुम मेरे साथ पूरे दिन नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। मुझे माफ करना, मैंने पूरा दिन तुम्हारा खराब कर दिया। फेरन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे मुझे आज बहुत मजा आया, मुझे आज बहुत सी अलग अलग चीजें एहसास हुई। तभी वो कहती है ये बादल का आकार उसी की तरह है जो हमने खाया था। मतलब यार यहाँ फर्न को पहली बार कुछ अजीब सा एहसास होता है कि एक लड़के के साथ अकेले जाके क्या होता है। अरे फर्न तुम उसके साथ पेड़ पर चली जाओ, वो तुम्हें क्या क्या महसूस करा देगा। ये दोनों बैठ के कहते हैं हाँ ये तो वही। फिर यहाँ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, खूब मजे करते हैं। फिर स्टार्क बताता है मेरे गुरुजी ने बताया था कि ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है। अगर तुम किसी लड़की के साथ घूमते हो तो उसके लेने के बारे में मत सोचा करो, बल्कि उसका ख्याल करने के बारे में सोचा करो। अब ये सारी बातें है ना वो फेरन को बता रहा था, पर फेरन उसके बातों को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि भाई लड़कों का एक ही गोल रहता है, वो रहता है ये एक असलियत है जिसे आप नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं नकार सकता। अब आप कहोगे भाई अंबानी इसके पीछे नहीं, अरे भाई अंबानी को कौन जानता है, उसे जो लौंडिया पसंद आई उन्हें तुरंत शादी कर ली थी। ऐसे नहीं है क्या कहेंगे। गुरुजी सारी बातें बताए, फर्न को बताता है। फिर अगले दिन भाई यहाँ पे फर्न और फेरन आराम से भाई हॉस्पिंग के मजे ले रही थी। फेरन फर्न को देखते कि ये क्या, फर्न तो बहुत ज्यादा खुश है, यानी कि कल उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव हुआ है, खूब मजे वाला दिन गुजरा है। और फिर वो अपना एडवेंचर वहाँ से फिर से चालू करते हैं, हाथों के वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो स्टार्क पूछता है फेरन से कि तुम्हारे बाल आज बहुत अच्छे हैं। तभी बताती आज फेरन ने बांधे क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में थी। भाई स्टार्क कहता है भाई मुझे तुम दोनों लड़कियों का मूड ही नहीं पता चलता, तुम्हारा मूड कब खराब होता है कब अच्छा रहता है क्या क्या, क्योंकि भाई लड़कियों को समझना इम्पॉसिबल है। भाई कोई भी लड़कियों को नहीं समझ सकता। भाई तुम केस तो देखते ही होगे, उनने पहाड़ी से धक्का दे दिया अपने बॉयफ्रेंड को, ड्रम में काट के फेंक दिया अपने बॉयफ्रेंड को। भाई अरे उनके दूसरे बॉयफ्रेंड होता है कैसे थे, चूत दिया, इसलिए भाई उन्हें कोई नहीं समझ सकता। फिर ये लोग एक दूसरे गांव पहुंचते हैं, कहते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है, तो इसलिए हमें खाना बहुत ही कम मिलेगा, तो इसलिए अपने खानों को जोड़ कर रखो। फिर ये बाजार में जाकर वहाँ पे जो भी सारी चीजें होती हैं और लेने लगते हैं, क्योंकि ये आखिरी गाँव था जहाँ पे इन्हें साग सब्जियाँ मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा दाम पे, इसलिए यहाँ पे पैसे बहुत कम खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद इन्हें साग सब्जियाँ फिर रोटी बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि भाई राक्षस इंसानों में युद्ध चलते रहते हैं, उनमें ये भी जा रहे हैं उन्हें राक्षसों को मारने के लिए। तो कहते हैं एक तरह से हमें रोटियां नहीं मिलेगी, मतलब ब्रेड मिलेंगे, वो भी ठुके हुए, मतलब पत्थर जैसे। यहाँ से वो सारी साग सब्जियां खरीदने लगते हैं और यहाँ से वो कहते हैं हमें आगे जाके उस वाले शहर में जाना होगा। और यहाँ पे एक दूसरे शहर में पहुंचते हैं जहाँ पे एक परमिट की जरूरत होती है। सिपाही को परमिट दिखाती है फर्न, तो कहते हो तुम तो फर्स्ट क्लास में जो, यानी कि तुम सबकी फाड़ के रख दोगी मोस्टरों की। तो फिर उन्हें भाई मिल जाती है परमिट कि हाँ तुम जा सकते हो। फिर वो जाते हैं, तभी थोड़ी देर बाद जो अपनी फेरन रहती है उसे एहसास हो जाता है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए। तभी भाई सब जंगलों के आसपास से बहुत सारे डायनासोर जैसे मॉन्स्टर आने लगते हैं। यहाँ पे फेरन कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ। भाई सब लोग अपना हथियार वथियार निकाल लेते हैं। फेरन कहते हैं सब हथियार निकाल लो, सबको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे मार देंगे, मतलब इसलिए भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चार बता लेकर के भाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ स्टार्क भाई अपनी कुल्हाड़ी दिखाता और सब कुछ चीरता हुआ चला जाता है। यहाँ पे फर्न भाई अपनी जादुई शक्तियों से सबको फाड़ दी चली जाती है, क्योंकि अपनी फर्न भी कमजोर नहीं है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिलता है। इस मॉन्स्टर को देख के पता चल जाता है कि भाई हम इसे नहीं हरा सकते, तो इसलिए वो चुपचाप उस रास्ते से निकल जाते हैं। मॉन्स्टर को देख के वो अपना दूसरा रास्ता नाप लेते हैं। तभी भाई साहब एकदम से इनके ऊपर एक सांप हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टार्क उसकी आंखों में देखता है, जिससे कि सांप उसे काबू में कर लेता है। और यहाँ पे भाई में फेरन रहते स्टार्क को वहां से पकड़ कर ले जाती है। जिसे पता है कि सांप कितना ज्यादा खतरनाक है, इसकी तुम काबू में आ गए तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, यानी कि खा जाएगा यार। तो इसलिए अपने जो फेरन रहते उसे पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पे मुझे पहली बार हस्बैंड वाइफ लगे थे कि चलो हस्बैंड चलो हम वहाँ चल के गप करते हैं। फेरन स्टार्क को वहाँ से ले आते हैं, फिर जाते फिर ये लोग कहीं रुकते हैं गुफा में। तभी वो फेरन आग जलाते तो एकदम से बहुत बड़ा चमगादड़ है और यहाँ पे तीनों वहां से भागते हैं, क्योंकि फेरन वहाँ पे घोड़े बेच के सो रही थी। अब भाई तुम देख सकते हो किस हालात में भाग रहे हो। भाई स्टार्क भाई फेरन को अपने कंधे पे डाल रखा है। भाई फेरन को फर्क नहीं पड़ता चाहे मौत आ जाए, उसे सोने से मतलब है। भाई उस मॉन्स्टर को हरा सकते थे चमगादड़ को, पर नहीं, सब चूतिया पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब बाद में हरा ही देते हैं। ऐसे भागते हैं और भाई दूसरे गांव में पहुंचते हैं। और भाई पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब वहाँ पे इन्हें घर मिलता है, कहते हैं आज रात हम यहीं आराम करेंगे। जब उस घर में जाते हैं तो वो इंसान बताता है कि ये गाँव तबाह हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि भाई सब कुछ खत्म करता है। व्यापारी आते हैं, उनकी भी वाट लगा देता है। उस इंसान की बात सुनने के बाद समझ में आ जाती है कि इस शहर में कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर को हमला है। तो फेरन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम उस मॉन्स्टर को सुबह निकलते वक्त मार देंगे, तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तब सुनने के बाद फेरन और फन भी कहते हैं चलो ठीक है, हम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। फिर सुबह चले जाते हैं। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने भाई सारी धच्चे उड़ा दी हैं पूरे गाँव की, मतलब पूरे गांव की माँ बहनें कर दे। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उन्हें मिल जाता है। रास्ते में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भाई एक घोड़ा बिना लगाम के भाई उनके पास से बहुत तेजी से चला
तो भाग के निकल गया, क्योंकि उसकी सारी की सारी बुक भी उस मोस्टर ने अपने पास रख ली थी और उसके अंदर बैठे हुए इंसानों को आराम से बैठकर खा रहा था। मोस्टर देखता है कि पीछे कोई और भी है, तो एकदम से अपनी तलवार उठाता है और कहता है, और भाई क्या हाल है, तुम कैसे देख रहे हो मुझे। मतलब मोस्टर को इन लोगों ने खाना खाने से डिस्टर्ब कर दिया, मोस्टर ने चीर फाड़ देगा, पर नहीं, पर उस मोस्टर को ये नहीं पता ये साले कितने ताकतवर हैं, इसका एक जादू उसके चुतर फाड़ देगा। मोस्टर कहता है, तुमने मेरी वाट लगा दी, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। फिर तीनों लोग लड़ने के लिए तैयार होता है। भाई मोस्टर भाई सबसे पहले हमला करता है इन तीनों के ऊपर, पर स्टार्क उसे रोक लेता है, क्योंकि स्टार्क कहता है, साले तो तब चूतिया तो लड़कियों के ऊपर हमला कर रहा है, मर्द तो मर्द के ऊपर हमला कर। क्योंकि स्टार्क को भी पता है कि कभी ना कभी भाई वो फेरन की भी लेगा और फरन की भी लेगा, क्योंकि भाई उनके साथ जो रहता है। इसलिए भाई स्टार्क अकेले मोस्टर से भिड़ जाता है। तभी जो अपनी फन रहती है वो कहती है, इसे बिजी करके रखो, मैं ऊपर जाके हवाई हमला करती हूँ। पर भाई जो मोस्टर रहता है स्टार्क को भी भारी पड़ रहा था, और एकदम से वो देखता है कि एकदम से मोस्टर भाई स्टार्क के ऊपर हमला करता है, वो उसके हमले को हरा देता है। पर एकदम से मोस्टर देखता है कि फेरन ऊपर पहुंचकर उस मोस्टर के ऊपर हवाई हमला कर रही है। भाई मोस्टर भी उड़ता हुआ जाता है। ये देख कर भाई फेरन चौंक जाती है कि क्या ये सारा मोस्टर इतनी ऊंची छलांग में लगा सकता है, मतलब भाई मोस्टर में दिमाग है। इन तीनों की तरकीब यहाँ काम नहीं आएगी। ऊपर जाता है और जब कवच बनाती है, पर वो मोस्टर के एक हमले से वो कवच टूट जाता है और हवा में उड़ती हुई वो नीचे जाती है, पर अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वो कहते हैं हमें से दूसरी रणनीति से हराना होगा। अब भाई ये तीनों मिलके इस मोस्टर को हराएंगे, हरा ही देंगे यार। ये तीनों भाई बहुत खतरनाक आदमी हैं। तो कहने के बाद भाई तीनों के तीनों मिलके एकदम से बस मोस्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे फन भी वही हमला कर दिया, पर ये मोस्टर है तो फन के पास जाता है, कहता है पहले मैं तुझे देख लूँ, और जाते हुए भाई साहब फन के ऊपर हमला करता है, जिससे उसका कवर टूट जाता है और पीछे गिरने लग गया। स्टार्क उसे पीछे जाके बचा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की अगर पीछे जाके एकदम से गिरी तो उसके जो पुर्जे टूट सकते हैं, तो इसे बचाना होगा। क्योंकि भाई थोड़ा अब तुम ही समझो भाई, वो लड़का उसको पीछे और लड़के उसको छाती और नीचे टच है, तो एकदम से टकराएगी तो थोड़ा हथियार जोड़ों में टच हो ही जाएगा। तो इसलिए भाई वो उसे बचाने के लिए भागता है, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फेरन मुझे दे देगी। और उनके पास एकदम से जाके फिर से हमला करता है। फेरन तुरंत उठ कर सुरक्षा कवच बनाती है, पर एकदम से उसका भी सुरक्षा कवच टूट जाता है। और जैसे वो दूसरा हमला करने के लिए तैयार होता है, तभी फेरन ऊपर जाके उसके ऊपर हवाई हमला करती है, जिससे कि उसका एक हाथ कट जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि क्या इनने मेरा एक हाथ काट दिया, और वो फेरन के ऊपर भाई एक पेड़ तोड़कर हमला करने की कोशिश करता है। पर स्टार्क आता है, उसके एक ही हमले से उसके पेड़ की धज्जियां उड़ जाती है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए फेरन कहती है, स्टार्क इसे पकड़ लो। अब भाई स्टार्क उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे पकड़ लेते, उसके हिलने भी नहीं देता। तभी इस चीज़ का फायदा उठाते हुए फेरन अपना तगड़ा हमला करते हैं, जिससे कि उस मोस्टर की धज्जियां उड़ जाती है। तुम देख सकते हो मोस्टर को बीच में से उड़ा दिया। अब तुम कहोगे भाई स्टार्क भी उड़ जा रहे, नहीं, स्टार्क को बचाने के लिए फर्न थी, क्योंकि फर्न स्टार्क का लेना चाहती है। मोस्टर खत्म हो जाता है और हमें दिखाता है स्टार्क भाई सही सलामत नीचे बैठा हुआ है सुरक्षा कवच के अंदर, और इसे बचाया था फेरन। हो गया चलो ठीक है, वो कहता चलो ठीक है, हमने इस मोस्टर को खत्म कर दिया, हम अपना सफर आगे करते हैं और इस गाँव के लोग अब हंसी खुशी से जी सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भाई इनका मेन मकसद ये एडवेंचर करते करते भाई लोगों की मदद करना, क्योंकि भाई अपनी जो फेरन है वो इमोर्टल है, समझो एक तरह से इमोर्टल है वो, तो इसलिए उसका मतलब उसका काम है घूम घूम के लोगों की मदद करना। और करे भी क्या, एक जगह रह के बोर हो जाएगी, तो सोचो चलो वो दुनिया घूमते हैं, क्योंकि इस गांव के लोग अब आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, तो इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब हम सब आगे का एडवेंचर शुरू करते हैं। पर स्टार्क कहता है रुक जाओ, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इन लड़कियों को ये नहीं देता भाई, इस अकेले बंदे ने हैंड टू हैंड फाइट करी है भाई, तो भाई थक गया, तो कहता थोड़ी देर तो रुक जाओ, आराम कर लेना। तो फेरन और फन कहते चल ठीक है यार, तू आराम कर ले, हम कल अपना एडवेंचर चालू करेंगे, हम तो सफर चालू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ होता है ये एपिसोड खत्म, यहाँ से सीन कटता है।